Hello to everyone and welcome to this channel again. And last time we are discussing about the chapter on chemical kinetics, and in this video we will try to solve some numerical problems on chemical kinetics. And first numerical is written here, and in this case numerical problems on chemical kinetics. तो पहला जो न्यूमेरिकल मैंने इसके अंदर लिया है वो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। मैंने यहाँ पे पहले लिख के जो है किया हुआ है इसके अंदर जो है, ताकि आपका जो है कम से कम टाइम जो है लगे इसके अंदर जो है। तो इसलिए जो है इसको जो है मैं समझा रहा हूँ कैसे जो करना है हमने इसके अंदर जो है। जो पिछला हमने केमिकल किनेटिक्स का जो टॉपिक किया था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। वहाँ जितने भी आपको रिलेशन करवाए थे उनका ही यूज़ करना है हमने यहाँ पे। तो एक एक करके मैं कुछ यहाँ पे 5-7 न्यूमेरिकल आपको करवाऊँगा जो है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जो है। एक जो है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यह भी कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग कहीं पे थोड़ा सा जो है सब में पीछे हैं तो आप जो है थोड़ा सा टाइम ठीक ढंग से दीजिए, तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि हम केमिस्ट्री को ना कर पाएँ जो है। और जो है पिछले वीडियोस को आप बार बार देखिए जो है, तो उसके अंदर आपको जो है जहाँ आपको कमी लगती है तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज़ करना है। वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं सारी जो है, तो क्या क्या फार्मूले थे आप उनको जो है बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉपी पेन के साथ लिख सकते हो उसको जो है। तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए न्यूमेरिकल भी आसान होते चले जाएंगे जो है, और जो है हमारा जो है उतना ही चैप्टर भी हमारे लिए इजी होता चला जाएगा। तो न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है हमें जो है A+2B गिव यू 3C+D, ये एक रिएक्शन है मेरे पास जो है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है अब स्टार्टिंग से मैंने न्यूमेरिकल लिया इसके अंदर जो है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब वहाँ पे कहा था कि चाहे आप रिएक्टेंट ले लो चाहे आप प्रोडक्ट ले लो, रिएक्टेंट के केस में जो है वो कम होता चला जाता है, डिसअपीयर होता चला जाता है, और प्रोडक्ट के केस में वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो किसी एक की कंसंट्रेशन भी अगर हम जो है उसके अंदर जो है चेक कर लें तो हमारे पास आंसर निकल आता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं जो है यहाँ पे जो है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो आपको बी का दिया हुआ है इसके अंदर जो है। इसके अंदर जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहला आंसर तो आपने ये निकालना है। दूसरा, एंड द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी, ए और सी के रिस्पेक्ट क्या कंसंट्रेशन चेंज होती है उसको आपने निकालना है यहाँ पे। तो अब सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है जो है। तो क्या है इसके अंदर जो है, अब हमने रिएक्शन दोबारा लिख ली यहाँ पे A+2B गिव्स यू 3C+2D। तो ये रिएक्शन है। अब रेट के अंदर क्या था, दैट इज इक्वल टू डी का मतलब चेंज, ए ब्रैकेट के अंदर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन अपॉन dt, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, तो टाइम तो लगभग सबका जो है हमने सेम लेके चलना है यहाँ पे। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है जो है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने इसको अलग अलग -dA/dt -dB/dt। अब b का कोफिशिएंट कितना था यहाँ पे जो है 2, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 यूज़ किया मैंने जो है, इज इक्वल टू प्लस dC/dt। d की कोफिशिएंट क्या था 3 था यहाँ पे, तो 1/3 आ गया इसके अंदर जो है, इक्वल टू प्लस dd, यहाँ d ये वाला प्रोडक्ट की फॉर्म वाला लेना है हमने, अपॉन dt। अब इसका d का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास जो है 2 था, तो इसलिए 1/2 यूज़ कर लिया हमने। तो ये तो आपका जो है फर्स्ट आंसर जो ये था ये आपका निकल आया इसके अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया,
माइनस डी ए अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी, 1/2, 1/3 डी सी अपॉन डी टी, 1/2 डी डी अपॉन डी टी। अब ये माइनस और प्लस जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती इससे, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज फॉर द रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन इट इज फॉर द प्रोडक्ट। रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको अपने यहां पे रखना। उसके बाद हमने कहा दूसरा निकालना हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। अब ए और सी का लिंक ए की निकालनी है, हमें डी बी का रेट दिया हुआ है 1 × 10⁻² मोल्स पर लीटर, तो हमने यहां से ए वाला और बी वाला, अब ये दोनों हमने रिलेशन यूज करने हैं इसके अंदर जो है, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। अब दोनों के अंदर नेगेटिव साइन था, तो इसलिए मैंने पहले कहा कि नेगेटिव साइन कोई ज़्यादा मीनिंग रखता है यहाँ पे जो है, यहाँ रेट पॉजिटिव ही रहेगा इसके अंदर जो है। तो अब डी बी अपॉन डी टी की जो वैल्यू दे रखी है हमें 1 × 10⁻² दे रखी है, यानी कि डी बी अपॉन डी टी क्या है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर जो है, तो 1 × 10⁻², तो ये आ गया 0.5, तो ये जो है एक को जब 2 से भाग कर दोगे तो आधा आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया जो है। अब उसके बाद हमने निकालना है सी का। अब सी के बाद हमें ए की भी पता चल गई, बी की पता चल गई, ठीक है, चाहे आप बी के बराबर लिख लो चाहे आप ए के बराबर लिख लो इसको जो है, तो दोनों से आंसर निकल आएगा आपका जो है। तो हमने यहां पे इसके अंदर जो है पुट जब करेंगे यहां पे, तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको डी सी अपॉन डी टी 1/3 जरूर यूज करना है यहां पे, क्योंकि 1/3 इक्वल टू 1/2 डी बी। तो यहां पे जब पुट करोगे तो 1/2 इंटू डी बी की कंसंट्रेशन क्या थी 1 × 10⁻², तो ये पुट किया तो हमने जो है ये 3 को इधर ले गए, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, तो 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। इसके बाद अभी हम दूसरा लेते हैं इसके अंदर जो है, इसमें अगला न्यूमेरिकल है एक और, फॉर ए रिएक्शन N2O5 गिव्स यू 2NO2 + ½ ऑक्सीजन। तो उसी तरह का मिलता जुलता न्यूमेरिकल है जैसे हमने पहला किया था जो है, थोड़ा सा ही फर्क है इसमें जो है। रिएक्शन हमें ये दी हुई है और इसके अंदर जो है द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, कि N2O5 की डिसअपीयरेंस, क्योंकि एक रिएक्टेंट है तो वो डिसअपीयर हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब जो है, तो 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। NO2 और O2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है हमने यहाँ पे जो है, तो उसको कैसे करना है, हमने क्या गिवन है हमें dN2O5 अपॉन dt क्या है 6.25 × 10⁻³, ठीक है। तो रेट क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, तो माइनस dNO2 अपॉन dt इक्वल टू 2NO2, तो 1/2 dNO2 अपॉन dt, हाफ O2, तो हाफ का मतलब यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 dO2 अपॉन dt, ये तो रेट आ गया इसके अंदर जो है। अब हमारे पास ये कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास जो है N2O5 अपॉन dt, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों को रिलेशन, हमने NO2 की फॉर्मेशन निकालनी है, तो इन दोनों को यूज करते हुए 1/2 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू d, ये दोनों बराबर हैं दूसरे के जो है, तो हमने ये लिखा, तो वैल्यू पुट की तो हमने निकालनी है ये कंसंट्रेशन। तो जब ये निकालनी होगी तो 2 उधर चला जाएगा आपका जो है, तो 2 × 6.25, तो dNO2 आ जाएगा 12.5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम O2 की निकालेंगे। O2 के अंदर जो है हम ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें गिवन है, तो ये D, अब 2DO2 अपॉन dt इक्वल टू dNO2, ठीक है। ये हमारे पास 6.25 × 10⁻³ है, तो इसको जो है dO2 निकालना, तो उधर जाके ये जो 2 यहाँ पे हमने यूज किया था ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 जब यूज करोगे आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा
3.2 6.25 को जब 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 3.125। मैंने 12 लिखा है यहाँ पे, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम जो है, तो इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे पास ये गिवन है, NO2 प्लस CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास जो है एक रिएक्शन है। तो इसमें जो है अब हम जो है कि द एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड रेट एक्सप्रेशन एट 400 केल्विन, 400 केल्विन के ऊपर रेट ये है, रेट इक्वल टू K NO2 कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है। और एक व्हाट इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में हमने बात करनी है यहाँ पे जो है। तो अब इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, अब रेट गिवन है हमारे पास, रेट क्या है, रेट इक्वल टू K NO2 की पावर 2। अब पावर 2 है तो ये रेट हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बताता है, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसका जो है, जो पहला स्टेप है इसके अंदर जो है, उसके अंदर 2 NO2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो है NO2 प्लस CO है और NO2 एक है। तो इसके अंदर जो है 2 NO2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था इट मे बी 1 2 3 4 0 और मे बी फ्रैक्शन। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था मैंने वहाँ पे आपको, जब पीछे मैंने थ्योरी करवाई थी। तो इसके अंदर जो है जो प्रपोज मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है 2 NO2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे जो है 2 NO2। तो जब N, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो सेकंड यानी कि NO2 प्लस NO2, इनके बीच में जब रिएक्शन होती है ये एक स्लो स्टेप होता है। मेरे को ध्यान नहीं, पीछे मैंने आपको जो थ्योरी के अंदर जो एक्सप्लेन किया था, नहीं किया था। स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, कि स्लो स्टेप के अंदर जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे 2 NO2 मॉलिक्यूल थे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया सेकंड ऑर्डर जो है। तो इसको स्लो स्टेप के अंदर 2 रिएक्टेंट हैं, ये दोनों कंबाइन करके हमें NO प्लस NO3 देते हैं। और ये NO3 जो है हमारा जो है CO के साथ कंबाइन करके हमें NO2 प्लस CO2 दे देता है। तो ये एक जो है हम प्रपोज में, तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने इनको आपस में ऐड किया तो ये क्या NO2 प्लस NO2, तो इनको आपस में ऐड करना है आपने, NO2 प्लस NO2 प्लस NO3 प्लस CO। तो हमें क्या मिलेगा, NO प्लस NO3 प्लस NO2 प्लस CO2। ठीक है। तो NO2 से ये NO2 था, ये NO2 था, एक NO2 ये कट गया आपस में। ठीक है। और NO3 और NO3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2। तो वही रिएक्शन आ गई हमारे पास जो है, जो हमें चाहिए थी। तो ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो है, हम ये मान के चलते हैं, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दूसरा फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, तो स्लोएस्ट स्टेप, तो इसलिए हमने यहां पे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जो है। तो ये न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल था। इसके बाद आगे अभी और लेते हैं इसके अंदर जो है, इसमें आगे एक न्यूमेरिकल और ले रहे हैं हम जो है। तो
द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives you 2NOCl। एक रिएक्शन है, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या होता है, इज डबल्ड, डबल का मतलब दुगना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, यानी कि इसमें Cl की जब कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है जो है, ठीक है। एंड बिकम्स, ये पहला था कि अगर Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है जो है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड बिकम्स 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना हो जाता है अगर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Cl2, कि इन दोनों की कंसंट्रेशन हम डबल कर दें, NO की और Cl की दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट 8 टाइम्स हो जाता है। तो जो पहले मेरे पास रिएक्शन दी हुई है उसके हिसाब से हमारा रेट क्या बनेगा, ये बनेगा, रेट होता है R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 पावर X एंड Y। क्योंकि ऑर्डर हमें नहीं पता, हम जो है इसके अंदर जो निकालना है हमें जो है, तो X और Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो रेट पहली कंडीशन तो ये थी KNOX Cl2 की पावर Y। जब हमने Cl2 को डबल किया तो रेट होता है 2, ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है, तो रेट क्या हो गया, 2R हो गया, ठीक है। तो KNOX, NO को नहीं बढ़ाया था हमने, Cl को डबल किया था हमने सिर्फ, तो इसलिए 2Cl2 हो गया यहां पे जो है। तो इसलिए हमारी इक्वेशन ये 1 बन गई, ये 2 बन गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब NO और Cl2 दोनों को डबल किया तो रेट हो गया 8 गुना, यानी कि R जो है 8R के बराबर हो गया, तो रेट 8R इज इक्वल टू K। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी, हमने डबल की थी, NO को भी डबल कर दिया, Cl2 को भी डबल कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई 3। तो 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास जो है। इन तीनों के बेस के ऊपर जो हमने क्या करना है, तो पहले डिवाइड 3/2, तीसरे वाली इक्वेशन को सेकंड से आपने भाग करना है, तो क्या हो जाएगा 8R अपॉन 2R, तो ये 4 आ जाएगा, R से R कैंसिल होगा और ये आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2Cl2 से 2Cl2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ NO से NO और ये X 2X बचेगा, ठीक है। तो 2X क्या हुआ, बराबर 4K, तो 4 बराबर 2X। अब 4 क्या होता है, 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर किसके आ गया, 2 के, तो x की वैल्यू हमने यहां से 2 निकाल दी, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या करना है, डिवाइड सेकंड बाई 1, सेकंड को 1 से कर देना आपने डिवाइड, तो उसमें क्या हो जाएगा 2R बटे R, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, NOX से NOX कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Cl से Cl कैंसिल होगा, तो 2Y बचेगा, तो यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 2 बराबर 2Y, यानी 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 होगा, तो इसमें Y बराबर 1 आ गया, तो हमने Y बराबर 1 निकाल दिया इसके अंदर जो है। तो X हमने 2 निकाल दिया, Y हमने 1 निकाल दिया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसके अंदर जो है, इक्वल टू K इंटू NO की पावर X एंड Cl2 की पावर Y था, ठीक है। तो K NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1, तो ऑर्डर क्या होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इक्वल टू 3। तो थर्ड ऑर्डर का आपका इसका रिएक्शन का आ गया, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल ये है। इसके बाद अभी एक और लेते हैं न्यूमेरिकल। इसमें एक न्यूमेरिकल और है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। कि पहले ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 20% 10 मिनट में पूरी होती है जो है। कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75%, कि हमें टाइम निकालना है 75% कब पूरी होगी जो है वो। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब अगर आपको ध्यान हो, कैलकुलेशन ये किया था टाइम निकालने के लिए हमने
टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको करवाया था जो है, तो पिछली वीडियोस में है ये रिलेशन जो है हमने प्रूव किया हुआ है। अब क्या कहा हमने उसके अंदर जो है कि 20% कंप्लीट होती है जो है, यानी कि मान लो हम किसी रिएक्टेंट को 100% लेते हैं, उसमें से 20% ख़त्म हो जाता है, बाकी बच जाता है 80% हमारे पास। तो हम ए मान लेते हैं 100, तो x कितना हो गया 20, तो बाकी कितना बचा a माइनस एक्स हमारे पास 80%। तो a और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है a की और a माइनस एक्स की। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे इसके अंदर जो है, अब जो 20% है वो टाइम कितना लेती है, 10 मिनट लेती है। तो t 20%, 20% पूरा हुआ 2.303 अपॉन के लॉग 100/80। a कितना है 100, a माइनस कितना हो गया 80, तो 100/80, तो इसमें क्या ये 1.25, 0 से 0 कट गई 10/8, 10/8 का मतलब होता है 1.25, ठीक है। तो और ये T20 कितना टाइम लेता था हमारे पास 10 मिनट। तो जब 10 मिनट में हमारे पास हुआ तो 10 इज इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग 1.25। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड केस क्या था हमारे पास जो है कि 75% का हमने निकालना है टाइम जो है, तो T 75% निकालना है हमने जो है। तो अब 75 वही शुरू में हमने कितना लेना है 100, ठीक है। कंप्लीट कितना हो रहा है 75, तो बचेगा कितना 25। तो a हमारे पास 100 हो गया, x 75 हो गया, तो a माइनस कितना हो गया x जो है 25 बचा। तो यहाँ पे जब पुट करोगे इसी तरह T 75 बराबर 2.323 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 25। तो 100 को जब 25 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 2.323 अपॉन के लॉग 4 आ गया। इसको आपने नंबर 2 मान लेना है। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना है आपने, 2 को 1 से करना है, तो T 75/10, 2.303 के 2.3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जो है। तो क्या बचा log 4 अपॉन log 1.25। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, 0.6021, और log 1.25 की वैल्यू होती है 0.0969, 0.0969। तो इसमें जो है तो T 75 आ गया 0.6021 अपॉन 0.0969 इंटू 10। ये 10 क्या हो गया, हम उधर ले गए, तो ये सोल्व करके हमारा जो है 62.14 मिनट आ जाता है। तो T 75 यानी कि लगभग 62 मिनट्स के अंदर जो है ये 75% कंप्लीट हो जाती है जो है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था जो है। अभी इसके अंदर जो है आगे न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम जो है। इसमें अगला एक न्यूमेरिकल और है, रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 and 700 केल्विन आर 0.02 सेकंड इनवर्स एंड 0.07 सेकंड इनवर्स रिस्पेक्टली, यानी कि 500 केल्विन और 700 केल्विन के ऊपर जो है रिएक्शन कांस्टेंट दिए हमें 0.02 एंड 0.07। तो ये गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने अरेनियस इक्वेशन की थी, उसके अंदर एक लास्ट में हमने फार्मूला किया था जो है। तो उसमें आर गिवन है हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल जो है, ये हमें गिवन है। अब इसके अंदर जो है तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये इक्वेशन होती है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 R EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। अब K1 हमारे पास 0.02 है, K2 0.07 है, T1 500 है, T2 700 है। ये वैल्यूज़ गिवन है हमें और R गिवन है हमें। तो इसके बेस के ऊपर जो है वैल्यू जब पुट करेंगे log 0.07 अपॉन 0.02 EA निकालना है हमने 2.303, R की वैल्यू 8.31 पुट कर दी, यहाँ 1/500 माइनस 1/700, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05441। ये लॉग टेबल से हम देखेंगे इसको जो है EA अपॉन 2.303 8.314, ये आ जाएगा हमारे पास जो है इक्वल टू
ई ए अपॉन 2.303 8.314 इंटू 200 अपॉन 500 इंटू 700। तो ये हमारा रहेगा। तो इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आता है ई ए का, ठीक है, ये ई हमने निकालना, बाकी सारा घूम के इधर आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद हमारा जो ये रिलेशन बनेगा, ई ए इज इक्वल टू 0.5441 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500 इंटू 700 अपॉन 200। ये सारा हम जब करेंगे इसको सोल्व, तो हमारे पास जो है सोल्व करके आ जाएगा 18.231 किलो जूल पर मोल। तो ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं, तो आप इनको और प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल हर टॉपिक के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल ले लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को जो है यही कहूँगा कि न्यूमेरिकल जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं आप करें। और इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो है लाइक और शेयर भी आपस में जो है ज़रूर करें, और अपना कमेंट भी इसके अंदर ज़रूर दें, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को जो है ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए न्यूमेरिकल्स ही थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।